कनखल भूमि है महादेव की, भूमि है समर्पण की और भूमि है त्याग की। कनखल हरिद्वार के सबसे प्राचीन सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह स्थान जितना छोटा है इसका पौराणिक महत्व उतना ही बड़ा है। यह स्थान भगवान शिव को अति प्रिय है क्योंकि ये स्थान साक्षी है भगवान शिव और माता सती के प्रेम विवाह का। और इसी स्थान पर माता सती ने राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कनखल की संपूर्ण यात्रा पर लेके चलूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। गुस्सा में आके हवन कुंड में कूदी। बोले बाबा को मालूम पड़ी कि सती जी हवन कुंड में कूद गई। आदमी ने सिर काटा, तब पीछे भोले बाबा आए तो सती जी को हाथ में लेकर दोस्तों, कनखल की इस पवित्र यात्रा में सबसे पहले मैं पहुंच गया हूं कनखल के सबसे प्रसिद्ध स्थान दक्षेश्वर महादेव मंदिर। जो आप प्रांगण देख रहे हैं ना, ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण है। ये एक बड़ी सी पार्किंग है। अगर आप अपनी 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। 2 व्हीलर फ्री है, जबकि 4 व्हीलर के लिए यहाँ पर आपको 50 रुपये पार्किंग फ़ी देनी होगी। बाकी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आपको बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा बैटरी रिक्शा मिल जाते हैं। अगर आप शेयरिंग में आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड या फिर हर की पौड़ी से 20-20 रुपये लेते हैं। अगर आप कनखल घूमना चाहते हैं तो पर्सनल ऑटो हायर करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बड़ी संख्या में ऑटो यहाँ भी मिल जाएंगे और रेलवे स्टेशन हर की पौड़ी पर भी मिल जाएंगे कनखल आने के लिए। बाकी अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मुख्य मंदिर के प्रांगण में। देखिए, ये है मुख्य मंदिर जो कि दक्षेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, अभी हम हर हर महादेव बोलकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। हर हर महादेव। देखिए, बड़े बड़े ग्रुप्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भक्ति में माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ये सबसे प्रसिद्ध स्थान है कनखल का दक्षेश्वर महादेव का मंदिर। और ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है, मैं आपको बता दूँ, इसका पौराणिक महत्व भी बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए गेट पर ही यहाँ पर भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को अपने गोद में उठाया हुआ है और पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे हैं। और ये वही स्थान है जो कि साक्षी है भगवान शिव और माता सती के विवाह का। इसी स्थान पर विवाह हुआ था। और आज भी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में 2 कुंडों के दर्शन होते हैं। एक तो वो कुंड है जिसमें भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था। एक वो यज्ञ कुंड है जिसमें माता सती कूदकर भस्म हो गई थी। मंदिर के अंदर लेके चलेंगे। पहले बाहर की रौनक आप देखिए। मंदिर प्रांगण काफ़ी खूबसूरत सा है। खूबसूरत सी मार्केट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसी के बगल में दक्ष गंगा घाट भी है। दक्ष गंगा घाट पर लेके चलेंगे। फिलहाल जलबंदी चल रही है, हर की पौड़ी पर जल नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी कितना जल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है दक्ष घाट। हालांकि बहता हुआ गंगा जल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर स्नान भी करते हैं श्रद्धालु और जलाभिषेक करने के लिए यहाँ से जल भी लेते हैं भगवान का जलाभिषेक करने के लिए। बाकी जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको ये प्राचीन वृक्ष नज़र आएगा जिसमें बड़ और पीपल 2 वृक्ष हैं। देखिए, एक ही तने में 2 वृक्ष हैं। काफ़ी शक्तिशाली वृक्ष है। कहा जाता है कि इस वृक्ष को कलावा बांधने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर लेकर। साइड में भी कई मंदिर हैं। प्राचीन गंगा माता मंदिर है, राम दरबार है। और देखिए, जो साइड दिख रहा है ना, यहाँ से प्रवेश होता है दक्षेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोशिश करते हैं कुछ दर्शन आपको कराएं। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की। मुख्य गर्भगृह में मैंने आपको दोनों यज्ञ कुंड के दर्शन कराए। तो वो यज्ञ कुंड था जिसकी अग्नि में भगवान शिव और माता सती ने 7 फेरे लिए थे। दूसरा यज्ञ कुंड वो था जिसमें कूदकर माता सती भस्म हो गई थी। और मैंने साथ ही पातालमुखी शिवलिंग को भी आपको दर्शन कराए। तो शायद आपने दर्शन कर लिए होंगे। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद आप इसके प्रांगण में बने अनेक मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही देखिए, श्री श्री 10 महाविद्या मंदिर भी यहाँ पर है, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इच्छाप्रद हनुमान जी मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है। पीछे की साइड में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सत्य शिव साधना मंदिर भी यहाँ पर है। और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, ये जो स्थान है ना, ये माता सती का जन्म स्थान भी है। और इस स्थान को राजा दक्ष की राजधानी के नाम से भी जाना जाता था। तो काफ़ी पौराणिक और पवित्र स्थान है। इसके पीछे की साइड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर माता सती का जो जन्म स्थान है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते रहें।
और इच्छा प्रद हनुमान जी के दर्शन भी आप कर ही लीजिए। देखिए जो मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दक्ष प्रजापति मंदिर के मुख्य प्रांगण के मंदिर दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप एग्जिट होंगे, देखिए ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है प्राचीन मंदिर श्री शीतला माता। तो वहाँ जाकर आप दर्शन जरूर करें क्योंकि वो स्थान है माता सती का जन्म स्थान। लेके चलते पीछे की साइड में। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ अभी मैं प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर। देखिए ये वही स्थान है जहाँ पर माता सती का जन्म हुआ था और यहाँ पर शीतला माता के रूप में माता सती का जो पूजन है वो किया जाता है। देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और जितने भी श्रद्धालु दक्ष प्रजापति मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, सभी श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों अगर कनखल घूमने की बात की जाए तो कनखल तो इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा मंदिर हैं, आपको एक दिन भी कम पड़ जाएगा। हम आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं जहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। अभी मैंने आपको दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराए, साथ ही जो माता सती का जन्म स्थान था उसके दर्शन कराए। मैं आपको यहाँ से लेकर चल रहा हूँ सीधा पायलट बाबा आश्रम, जहाँ भी आपको जरूर आना चाहिए। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो काफ़ी आनंद आपको आने वाला है। दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ पायलट बाबा आश्रम। अगर दूरी की बात की जाए तो दक्ष मंदिर से इसकी दूरी लगभग 800 मीटर के आसपास है। वैसे पूरा का पूरा कनखल लगभग 2 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में फैला हुआ है। तो लेके चलते हैं आश्रम के अंदर। देखिए इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम देखिए, प्रातः 7 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। शीतकाल में 8 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। तो बंद होने में थोड़ा ही टाइम बाकी है अभी। तो दोस्तों पायलट बाबा आश्रम आ गया हूँ, अंदर चला गया हूँ। इसमें देखिए पर्ची कटती है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो कुछ भी डोनेशन के नाम पर आप पर्ची कटवा सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। बाकी मुझसे तो 5 रुपये लिए हैं। देखिए पहले आप घुसते ही महादेव के दर्शन कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते रहें। देखिए दर्शन कर लीजिए इस अद्भुत आश्रम के। देखिए बहुत ज़्यादा भव्य आश्रम बनाया है सचमुच। एक बार अगर आप कनखल में आएँ तो इस आश्रम में ज़रूर आएँ, आपका मन मोह लेगा ये आश्रम। देखिए सुंदर सुंदर प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई हैं। हर जगह आपको भोलेनाथ की अद्भुत छटा देखने के लिए मिलेगी। पूरा समाधि स्थल एरिया है पायलट बाबा का। पायलट बाबा आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने समाधि ले ली है पिछले साल। ये दोस्तों और भी खूबसूरती दिखाता हूँ। बजरंगबली के दर्शन कीजिए और यहाँ पर आप दर्शन कीजिए गुरुदेव दत्तात्रेय महाराज जी के। देखिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। बाकी यहाँ पर आपको भारत माता के दर्शन हो जाएंगे क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पायलट बाबा का आश्रम है, तो यहाँ पर आपको देशभक्ति तो झलकेगी झलकेगी। देखिए ये गांधी जी की दांडी यात्रा है। देखिए गांधी जी आपको नज़र आएंगे। आगे भी देखिए, आगे समुद्र मंथन को दिखाया हुआ है। और इस साइड में भी आप देख लीजिए वीरांगनाएं भी यहाँ पर दिखाई हुई हैं। आगे लेके चलते हैं। तो खूबसूरत सा आश्रम है, अब तो काफ़ी मेंटेन है। पिछले साल मैं आया था तो बहुत कम मेंटेन था, लेकिन अभी तो बहुत अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई भी अच्छी है। देखिए आश्रम तो सुंदर है ही, लेकिन इसके बीच में भव्य भव्य प्रतिमाएँ, सुंदर सुंदर मंदिर जो बनाए गए हैं ना, आपका मन मोह लेंगे। आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर राम दरबार है। और इस साइड में देखिए भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं सबको दिखाया हुआ है। देखिए इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार और बुद्ध अवतार, ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। और इस स्थान पर है भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। विशाल प्रतिमा देखिए। आप नंदी जी के दर्शन कीजिए, कम से कम 2 फ्लोर के तो नंदी जी हैं। उसके बाद दर्शन कीजिए इस विशाल प्रतिमा के, जो कि आपको पायलट बाबा आश्रम के अंदर दिखाई देगी। 2 ही विशाल प्रतिमा हरिद्वार के अंदर, एक तो पायलट बाबा आश्रम के अंदर और दूसरी है जो कि है आर की पौड़ी के बिल्कुल पास में। तो ये जो दर्शन कर रहे हैं ना आप, ये एक शिवलिंग है, विशाल शिवलिंग। पहले यहाँ पर एंट्री हो जाती थी, लेकिन अभी देखिए एंट्री बैन करके रखी हुई है। क्या कारण है पता नहीं। भोले बाबा का मतलब दक्ष ने जग रची को, हाँ तो भोले बाबा का निमंत्रण नहीं दिया, तो सारे देवता राय के नहीं वहाँ आए। हाँ हाँ तो पार्वती सती जी और भोले बाबा कृष्णा पर बैठे, वो बोले हाँ कि मतलब ये बताइए कि जो विमान कहाँ जा रहे हैं, कि जो तेरे पिता के यज्ञ में हाँ हाँ जा रहे, तो कोई हमारा निमंत्रण, कोई हमारा निमंत्रण नहीं है। तो कि मैं जाऊंगी, तो कि देख तू बिगड़ बुलाए जाएगी तो तेरा आदर नहीं होगा, निरादर होगा। तो सती जी नहीं माना पति की कहना,
तो वे आई तो माँ किसी कोई बहन बेटी नहीं बोली उनसे, बिल्कुल। उनकी माँ बोली। बिल्कुल माँ बोली तो माँ ने जब खबर सुन ली तो माँ देख आएंगे यज्ञशाला में जाए के नहीं, तो उनके पति का सब देवता सिंहासन था, उनके पति का सिंहासन था। जी तो महाराज। उन्होंने कहीं एक तो निमंत्रण नहीं दिया, हाँ, हाँ। और फिर भी मेरे पति का जो अपमान है कि यहाँ सिंहासन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जट देश इन्होंने क्या किया कि गुस्सा में आके हवन कुंड में कूद दी। उसकी यज्ञ राज दक्ष की यज्ञ कर दी। तो भोले बाबा को मालूम पड़ी कि सती जी हवन कुंड में कूद गई। तो भोले बाबा भज के आए, गढ़ से आए कि नहीं, तो जरा दक्ष को भोले बाबा दक्ष ने सिर काटा था, या दक्ष को अभी वीर बता- बहादुर ने सिर काटा। तब पीछे भोले बाबा आए तो सती जी को हाथ में लेकर नहीं, अभी मूर्ति है। बिल्कुल, ये सब महिमा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आपने सुना अभी, ये पायलट बाबा के खास भक्त थे, शिष्य थे, जिन्होंने बहुत अच्छी जो पौराणिक कहानी है कनखल की वो बताई। आगे के दर्शन कीजिए, यहाँ पर आपको सप्त ऋषियों के दर्शन होंगे। आगे भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। गुफा नुमा भी बना के रखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर ना स्वचलित मूर्तियाँ भी हैं, तो जो कि अलग ही छटा बिखेरती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो आगे लेके चलते हैं। आगे क्या है दिखाता हूँ मैं आपको। आगे तो जस्ट गार्डन है, बाकी पीछे की साइड में जो भी है देखिए स्वचलित मूर्तियाँ। भैरवनाथ, यहाँ पर आप भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इधर भी देख लीजिए, सचमुच बहुत अच्छा आश्रम है ये। आश्रम कम मंदिर ज़्यादा है इसमें। और देखिए बस इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए श्रद्धालु प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर जो एंट्री फ़ी लगती है ना, सिर्फ मेंटेन के लिए लगती है, वो तो आपको देनी भी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। देखिए दर्शन कर लीजिए भगवान, देखिए श्री कृष्ण के दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दिखाया हुआ है। देखिए पूतना वध कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए वासुदेव द्वारा बालक श्री कृष्ण की रक्षा हेतु गोकुल ले जा रहे हैं। देखिए यमुना पार करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार है, पूरा परिवार। दोस्तों ये था पायलट बाबा का खूबसूरत सुंदर सा आश्रम। यहाँ पर देखिए स्टे फैसिलिटी नहीं है। जितने भी यहाँ पर इनके सेवक होते हैं, साधु संत होते हैं, वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो मैंने आपको जो पायलट बाबा आश्रम है उसके खूबसूरत से दृश्य दिखाए। अभी हम आपको लेकर चलेंगे यहाँ से तीसरी जो डेस्टिनेशन है, तीसरा जो सबसे पवित्र स्थान है। दोस्तों अभी नेक्स्ट लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, जो कि है दरिद्र भंजन महादेव मंदिर। तो ये है दरिद्र भंजन महादेव मंदिर का मुख्य गेट। अभी एंटर करेंगे मंदिर के अंदर। और इसकी लोकेशन की बात करूँ, देखिए जो कनखल का जो शमशान घाट है उसके सामने ही मंदिर है, दरिद्र भंजन महादेव मंदिर। दोस्तों ये था दरिद्र भंजन महादेव मंदिर। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है कनखल का। आपको इस मंदिर में भी जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों अभी कनखल के राजघाट पहुंच गया हूं। अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा राधा कृष्ण के पवित्र मंदिर के। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। देखिए ये है राधा कृष्ण का पवित्र मंदिर। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, शेयर भी करते रहें। देखिए दर्शन कराता हूँ राधा कृष्ण के पवित्र मंदिर के। देखिए खूबसूरत सा मंदिर है, और लोकेशन देखिए कितनी खूबसूरत है। ये है मोक्षदायिनी माँ गंगा, लेकिन जलबंदी चल रही है, साफ सफाई का कार्य लगातार किया जा रहा है। तो देखिए गंगा जल अभी सूखा हुआ है, लेकिन जब यहाँ से मोक्षदायिनी माँ गंगा बहती है तो अद्भुत दृश्य नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा अद्भुत दृश्य नज़र आते हैं। देखिए एकदम से भक्ति में माहौल यहाँ पर होकर रखा हुआ है। दोस्तों अभी आपने दर्शन किए राधा कृष्ण मंदिर में, राधा और कृष्ण के। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ सती घाट। वैसे इस प्रांगण में ना प्राचीन प्रांगण है, इसमें महादेव का मंदिर भी है। यहाँ पर भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो पहुँच गया हूँ अभी कनखल के प्रसिद्ध सती घाट। देखिए ये है वो सती घाट जहाँ पर विशेष पूजा कराई जाती है पितरों के लिए, और अस्थि विसर्जन पिंडदान इसी घाट पर किए जाते हैं। अगर इसके पौराणिक इतिहास की बात की जाए तो इसका प्राचीन इतिहास है। कहा जाता है कि जो सती प्रथा थी ना, यहीं पर हुआ करती थी। बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं यहाँ पर, जिन्होंने अपनी पति की चिता में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं। और देखिए यहाँ पर ना एक प्राचीन जो गुरुद्वारा है ना, वो भी यहाँ पर है, जसविंदर भवन।
देखिए इसका भी जो पौराणिक इतिहास है वो भी यहीं पर जुड़ता है। कहा जाता है कि जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करने के लिए गुरु श्री अमरदास जी महाराज थे, उन्होंने लगभग अनेकों बार यहाँ पर यात्राएं की और जो सती प्रथा थी उसका इन्होंने यहाँ पर समापन कराया। तो जो हमारे गुरु अमरदास जी महाराज हैं उनका अहम योगदान है सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो गुरुद्वारा है वो भी स्थित है, ये पूरा सती घाट है। यहीं पर आपको गंगा माता के दर्शन भी हो जाते हैं, यहीं पर आपको जो गंगेश्वर महादेव मंदिर है उसके भी दर्शन हो जाते हैं। काफ़ी वीरांगनाओं की समाधि भी यहाँ पर बनाई गई हैं। पीछे की साइड में अगर आप जाएंगे तो सभी वीरांगनाओं की यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। दोस्तों अभी एग्जैक्टली मैं आ गया हूँ सती घाट पर। देखिए ये है सती घाट। यहाँ पर देखिए प्राचीन मोटेश्वर महादेव मंदिर, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मोटेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं महादेव के। सती घाट के दर्शन कर रहे हैं आप। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते रहें। और देखिए यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु अस्थि विसर्जन कराने के लिए आते हैं, पितरों के लिए विशेष पूजा कराने के लिए आते हैं। देखिए अभी शाम का समय हो रहा है तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। बाकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उन वीरांगनाओं की समाधि जो अपनी पति की चिता में कूदकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। देखिए यहाँ पर हैं वो उन सभी वीरांगनाओं की देखिए समाधि जिन्होंने अपनी चिता में कूदकर अपने आप को जला लिया था या फिर अपने प्राणों की आहुति दी थी। देखिए दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं कनखल के एक और प्रसिद्ध स्थान पर और ये हमारा लास्ट स्थान होने वाला है कनखल का हरिहर आश्रम। दोस्तों ये है कनखल का हरिहर आश्रम। देखिए ये प्रसिद्ध है आश्रम के अंदर विराजमान पारस शिवलिंग के लिए। यहाँ पर विश्व की पहली पारस शिवलिंग जो कि पारे की बनी हुई शिवलिंग है उसके दर्शन होंगे। महामृत्युंजय महादेव मंदिर में आपको दर्शन होंगे और रुद्राक्ष का पेड़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फल भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये है गेट जहाँ से एंट्री होती है। चलते हैं आपको अंदर लेकर। और देखिए जूते चप्पल आपको बाहर ही निकालने होंगे, सूर्यक्ष बनी हुई हैं और एक साफ़ सुथरा आपको दृश्य यहाँ पर नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको रुद्राक्ष के पेड़ के दर्शन कराऊंगा। जैसे ही आप आश्रम में एंट्री करेंगे तो देखिए आपको रुद्राक्ष के पेड़ के दर्शन होंगे। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, कर लीजिए दर्शन। और इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी आपको दर्शन हो जाते हैं। और प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं जो रुद्राक्ष के पेड़ के दर्शन करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, साथ ही देखिए परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ से आपको दिखा पाऊँ तो देखिए रुद्राक्ष के पेड़ के ये फल देखिए, ये ऐसे फल आए हुए हैं। ये है रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष। और देखिए इसी पेड़ का रुद्राक्ष ना मंदिर प्रांगण में एक दुकान भी है जहाँ पर रुद्राक्ष बेचे जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पर पूरा जो पौराणिक इतिहास है वो लिखा हुआ है हरिहर आश्रम का। काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है कनखल का। और यहाँ के पीठाधीश्वर जो है वो है आचार्य स्वामी अवधेश्वरानंद गिरी जी महाराज। और देखिए ये है श्री पारदेश्वर महादेव मंदिर। पारदेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर के अंदर विराजमान है हमारे भोलेनाथ जो कि विश्व की पहली पारस शिवलिंग है। दर्शन कराते हैं। विश्व की पहली पारस शिवलिंग है, 150 किलोग्राम पारे से बनाई गई शिवलिंग है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए विश्व की पहली पारस शिवलिंग के, यह है विश्व की पहली पारस शिवलिंग, 150 किलोग्राम पारे से बनाई गई शिवलिंग है। देखिए दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप कनखल से, कनखल के पारदेश्वर महादेव मंदिर से। तो अभी आपने दर्शन किए पारस शिवलिंग के। अभी मैं आपको महामृत्युंजय महादेव मंदिर में ले चल के आपको महादेव के भी दिव्य दर्शन कराता हूँ। बगल में ही है तीनों मंदिर। और देखिए यहाँ की खास बात देखिए ये है, जैसे आप बाहर निकलेंगे तो ये है इनकी दुकान। देखिए यहाँ पर जितने भी रुद्राक्ष हैं सभी ओरिजिनल रुद्राक्ष यहाँ पर बेचे जाते हैं। यहाँ से आप रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। और इसके बगल में अगर आप देखेंगे देखिए ये है महामृत्युंजय महादेव मंदिर। लेके चलते हैं, इस खूबसूरत मंदिर के दृश्य दिखाते हैं और गर्भगृह से महादेव के दर्शन भी आपको कराते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर भी करते हैं क्योंकि आप कनखल के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। अभी मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। खूबसूरत सा मंदिर है। देखिए दर्शन कर लीजिए आप। कपाट बंद है, अभी पूजा होगी कुछ ही देर बाद। चलिए सामने से भी आपको दर्शन करा देते हैं। तो ये वो मैंने पवित्र स्थान आपको दिखाए हैं जहाँ पर आप कनखल की यात्रा के दौरान आ सकते हैं और घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये महादेव की भूमि है, भोलेनाथ की भूमि है। दर्शन कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते रहें।
यहाँ से आप आदि गुरु शंकराचार्य के भी दर्शन कर लीजिए। कितने अद्भुत दृश्य लग रहे हैं, देखिए कितनी अद्भुत प्रतिमा है इतनी खूबसूरत ग्रीनरी के बीच। तो दोस्तों ये थी कनखल की संपूर्ण यात्रा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और धार्मिक स्थानों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।